हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। इस वीडियो में हम एक सम लेने वाले प्रैक्टिकल सम, जो हमने अभी जितने भी थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ा, रूल्स पढ़े, मेथड थी, इसकी स्टेप्स थे, अब उनको हमको किस तरह से अप्लाई करना है वो हम यहाँ पर देखने वाले। तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 29 है। ओके, तो उसके अंदर कंपनी का नाम है पवनी लिमिटेड। सो पवनी लिमिटेड यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पवनी लिमिटेड on 31/3/2007. We can see here what is given, a balance sheet is given. After then the company on 1/4/2007 decided to redeem both the classes of preference shares at 10% premium after complying with the provisions laid down under section 80 of the Companies Act. Cash and bank balance of which 2,30,000 is to be maintained in the business. It means cash or bank balance is given. The most of the decisions are taken from this balance. Cash and bank balance of rupees 2,30,000 is to be maintained in the business. For the purpose of reduction, the company issued necessary number of 10% cumulative preference shares. It means new preference shares has been issued at 10% premium and preference shareholders are paid. Okay, then after reduction of preference shares, the company decided to utilize the capital reduction reserve CRR को यूज करना है to issue one fully paid up equity share as bonus shares. bonus shares हमको देने के एक bonus share देना किसके लिए, for every 10 equity shares, प्रति 10 शेयरों पर हमको 1 इक्विटी शेयर बोनस भी देना है। ये हमको रेशियो दिया हुआ है 10:1, तो 10 पर 1, तो हाउ मच फॉर द टोटल CRR जो भी होगा हमारा उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे। तो ये हमको खास ध्यान रखना है किस तरह से सम सॉल्व करना। नाउ वी स्टार्ट आवर सम। सो in my book, that is question number 29, Pavni Limited. You can see with the name Pavni Limited. Okay, question 29 अलग भी हो सकता है, बट नेम विल नॉट बी चेंज। और नेम चेंज करना हमको, अगर इसी से हमको प्रैक्टिस करनी है हमको, तो उसके लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि सम का नेम क्या है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारी कैलकुलेशन से स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन से स्टार्ट करने से पहले हमारा स्टेप है, पहला स्टेप वो हम लिख तो देते हैं यहाँ पर, कॉल्स ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स, कॉल्स ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स। अब हम देखेंगे हमारे फुल्ली पेड अप है या पार्टली पेड अप है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कॉल्स ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स। ओके, ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 1 के अंदर हम बुक में पहले देख लेते हैं कि हमारे बैलेंस शीट में क्या है। तो बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में ये हमको बैलेंसेस दिए, तो पहले पढ़ते हैं 2 लाख इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। इट मीन्स हमको कोई मैटर नहीं करता, हमको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, वो भी पार्टली पेड अप। तो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, 80 पेड अप। देखो यहाँ पर 100 रुपीज़ का है, पेमेंट हुआ 80 रुपीज़। इट मीन्स हमारे 20 रुपीज़ अभी भी मंगवाने बाकी हैं। सो वी हैव टू टेक दैट। और उसका में 12% रेडीमेड प्रेफरेंस शेयर और 100 ईच फुल्ली पेड अप। एक पार्टली पेड अप है, दूसरा फुल्ली पेड अप। दो टाइप के यहाँ पर हमको प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर फर्स्ट में क्या लेंगे, ओनली पार्टली पेड अप वाले। पार्टली पेड अप का नाम क्या है, 10%। तो यहाँ लिखेंगे हम 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कितने लेना हमको, तो देखो यहाँ पर टोटल हमारे पास 100 रुपीज़ का है। तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट, सो 8 लाख डिवाइड बाई पेड अप कैपिटल। टोटल हमारी पेड अप कैपिटल होती है, इसको पेड अप पर शेयर कैपिटल से डिवाइड करते तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाते हैं हमको। तो 8 लाख विल बी डिवाइडेड बाई 80 पेड अप कैपिटल, यू विल गेट योर नंबर ऑफ शेयर्स 0 से 0, 8 से 8, 10 0। इट मीन्स 10,000 शेयर्स हमको वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर हमको नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए हैं तो पेमेंट कितना मंगवाना बाकी, टोटल हमारे पास मंगवाना बाकी था, टोटल था हमारा 100 रुपये। 80 पेड अप है, तो अनपेड कितना हुआ हमारा, ओनली 20 रुपीज़। सो 2 lakhs विल बी देयर। ओके, सो 2 lakhs हमारा कॉल्स ऑन पार्टली पेड अप शेयर हो गया। ये हमको माइंड में
रखना है। अब हम स्टेप 2 पर चलते हैं। स्टेप 2 था हमारा रिडीम्ड अमाउंट। अब रिडीम्ड अमाउंट के अंदर हमारे पास क्या है क्या नहीं, किस तरह से आएगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो रिडीम्ड अमाउंट की हम जब बात करते हैं तो हमारे पास जितने भी टाइप के प्रेफरेंस शेयर है वो, और प्लस नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि 1/4/2007 को तो बोथ द क्लासेस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर एट 10% प्रीमियम रिडीम करना है। बोथ द क्लासेस यानी कि दोनों प्रकार के प्रेफरेंस शेयर, फुल्ली पेड अप भी और पार्टली पेड अप भी, दोनों को 10% प्रीमियम से हमको रिडीम करना है। तो कोई बात नहीं, हम पहले फर्स्ट टाइप के लेते हैं 10% वाले। तो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लेते हैं हम। तो कितने हैं हमारे पास, हमने अभी नंबर ऑफ शेयर्स निकाला था 10,000। एक शेयर की प्राइस कितनी है हमारे पास, 100 रुपीज़। अब तो फुल्ली पेडअप हो गया क्योंकि हमने पार्टली पेडअप था उसको फुल्ली पेडअप कर दिया है, तो हमारे पास आएगा 10 लाख। अब इसके ऊपर हमारे पास प्रीमियम की बात करते तो सिक्योरिटी प्रीमियम गिनते 10% लिख के दिया बुक में। यहाँ पर देखो 10% प्रीमियम, तो मैं लिख दूंगा 10%। तो 10 लाख का 10% कितना होगा, 1 लाख। उसके बाद में हमारे पास दूसरी क्लास के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, सेकंड टाइप के। तो 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 ईच, फुल्ली पेड अप 4 लाख। कितने हमारे पास ये 4 लाख है, तो हम 4 लाख यहाँ लिखेंगे। फिर हमारे पास सिक्योरिटी भी हम तो वही 10% ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस करने के लिए बोला नहीं है। तो 40,000 हो गया। अब इनका टोटल हम करते हैं तो हमारे पास आएगा 15,40,000 हमारे पास टोटल आया 15 लाख। यानी कि हमको इनको टोटल पेमेंट कितना करना है, 15,40,000 का हमको इनको पेमेंट करना है। और 15,40,000 का जब पेमेंट करना है तो पेमेंट आएगा कहाँ से, तो इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसकी व्यवस्था करने के लिए इन लोगों ने लिखा है कि कैश और बैंक बैलेंस। तो कैश और बैंक बैलेंस जब दिया होता है तो हमारा स्टेप 3 होता है न्यू शेयर इशूड। न्यू शेयर इशूड, तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पर न्यू शेयर इशूड। अब न्यू शेयर इशूड के बाद हमको 3 लाइन छोड़ देने की है, और फिर हमको क्या करना है, कैश और बैंक अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, कैश और बैंक अकाउंट। इसके लिए हम ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटी पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, एक जनरल बैंक अकाउंट है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। सो वी कैन ड्रॉ इट विद द पेन एंड विदाउट स्केल। इफ़ यू वांट टू यूज़ स्केल यू कैन। 4 to 5 लाइन्स का हमको ध्यान रखना है, इतनी लाइन्स हमारे पास होनी चाहिए। हमारा फर्स्ट लाइन में क्या होगा, पर्टिकुलर्स रुपीज़ टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। हमारे पास पहले से बैलेंस कितना दिया है, 2,50,000, उसको यहाँ लिख देना है। पहले लिखा हुआ है 2,50,000, तो उसको यहाँ लिख देना है। और जो न्यू बैलेंस हमको दिया हुआ है बाय बैलेंस कैरिड ऑन, उसको हम बोलेंगे बाय बैलेंस कैरिड ऑन। वो हमको यहाँ लिखा होता है, देखो 2,30,000 यहाँ लिखा हुआ है। सो 2,30,000 हम उसको लिख देंगे। आफ्टर देन यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या लिखना है, बाय रिडीम्ड अमाउंट। क्या लिख देना है, रिडीम्ड अमाउंट। तो रिडीम्ड अमाउंट हमारी कितनी है, 15,40,000। हमको टोटल पेमेंट करना 15,40,000 का। उसके बाद में नीचे कहीं हमको कोई सेलिंग का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, नो नहीं दिया, लेकिन नेसेसरी नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने, हाँ करने को ठीक है, बट कुछ सेलिंग का तो नहीं है। देखो कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेलिंग के बारे में नहीं दी है। अगर दी होती तो हम उसको इस साइड लिख देते हैं, अगर दी होती तो ही। अगर यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, डोंट राइट दैट, ओके, जस्ट मेक टोटल। जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास इस साइड आएगा 17,70,000। 17,70,000 इस साइड हम देखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 15,20,000। 15,20,000 वो हमारे लिए क्या है, न्यू शेयर इशूड है, न्यू शेयर इशूड। और हमारे शेयर इशू कैसे किए, तो यहाँ लिखा हुआ है द कंपनी नेसेसरी नंबर ऑफ 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशूड एट 10% प्रीमियम
10% के प्रीमियम से इशू करना है हमको, कोई बात नहीं। तो हम लिखेंगे पहले, माना कि लेट आवर शेयर्स की प्राइस कितनी है, 100 है, प्रीमियम है तो उसके ऊपर 10 रुपीज़, तो कितना हो गया 110। ठीक है, तो हम लिखेंगे 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, उसका नाम है, दैट इज़ रिटर्न हियर 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जो लिखा है उसी के बेस पर हमको चलना है, प्रेफरेंस शेयर, और साथ में उनका 10% प्रीमियम भी है। और उसके बाद में हमारे यहाँ टोटल होगा, टोटल हमारा कितना है 15,20,000, टोटल यानी कि 100 ये और 10 ये 10%, तो टोटल हुआ 110। तो 110 पर इतना होता है, तो 100 पर कितना और 10 पर कितना तो ये हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना कितना होगा, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे, तो उससे 15,20,000 डिवाइड बाई हमारी 10 और नंबर आ रहा है, इट मीन्स और तो पॉसिबल नहीं है नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना और नंबर से, तो हमारी कहीं मिस्टेक है, तो पहले उसको देख लेते हैं, एक बार कहीं कुछ एंट्री मिसिंग है। तो देखो इधर हमने ये लिख दिया, कैश बैलेंस हो गया 1540 रिडीम्ड अमाउंट हो गया, यस कॉल्स इन पार्टली पेड अप, ये हमारा ध्यान रहना है, वो भी रह गया। तो 2 कॉल्स ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स, कॉल्स ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स, तो ये हमारा आएगा यहाँ पर कितना 2 lakhs। अब ये 2 lakhs हमारा हो गया, तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा वो भी देखना है, तो 13,20,000, देखो 1770 में से इसको माइनस कर देते हैं, तो 1770,000 माइनस 2 to 450, तो 1320 आता है। इट मीन्स ये हमारा क्या आ गया 1320। अब ये हमारा इजी हो सकता है, हमको पता चल गया होगा, डिवाइड बाई 110, इट मीन्स 1 लाख 12 lakhs पहले तो, और 1,20,000, तो 13,20,000 हमारा टोटल हो जाएगा। 12 lakhs हमारे शेयर्स हो जाएंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम होगा हमारा 1,20,000। नाउ स्टेप 3 पर चलते हैं, सॉरी स्टेप 4 पर। तो स्टेप 4 पर हमको पेमेंट के लिए कितना जरूर पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। तो ट्रांसफ़र टू CRR कितना है, क्या है ट्रांसफ़र टू CRR। तो ट्रांसफ़र टू CRR में देखेंगे कि हमको पहले पेमेंट की ज़रूरत कितनी है, अब और एक्स्ट्रा पेमेंट की टोटल हमको कैपिटल कितनी चाहिए थी। देखो ये हमारी कैपिटल, ये हमारी कैपिटल, ये प्रीमियम, ये प्रीमियम। ओके, तो ये कैपिटल 10 और 14 lakhs, उसमें से हमने न्यू शेयर इशू कितने किए 12 lakhs के, तो बाकी बचा कितना ओनली 14 lakhs में से 12 lakhs, तो 2 lakhs हमको खाली रिजर्व कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल के लिए हम पहले जनरल रिजर्व के पास जाकर देखते हैं कितना पड़ा है। जनरल रिजर्व 720, इट मीन्स टू मच अवेलेबल देयर, सो हम पहले यहाँ पर क्या लेंगे जनरल रिजर्व, हमको चाहिए कितना, तो देख लेते हैं 14,40,000, सॉरी 14 lakhs हमको जो चाहिए था। ओनली कैपिटल, प्रीमियम इंक्लूड नहीं करना है अभी, ध्यान रखना, बिकॉज ये कैपिटल रिडक्शन रिजर्व है इसके लिए। तो 14 lakhs माइनस 12 lakhs हमारे यहाँ से व्यवस्था हो गई है, तो हमारे पास कितना बचेगा 2 lakhs, वो हम जनरल रिजर्व से लेंगे, हो गया हमारा पूरा। कोई एक्स्ट्रा P&L अकाउंट या अदर रिजर्व के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ स्टेप 5 की हम बात करते हैं, प्रोविज़न फॉर प्रीमियम ऑन रिडक्शन। अब प्रोविज़न फॉर प्रीमियम, अब प्रीमियम के लिए प्रीमियम कितना पेमेंट करना था, देखो 1,40,000, टोटल 1,40,000 हमको प्रीमियम की ज़रूरत थी। यहाँ से कितना मिल गया हमको 120 मिल गया, इट मीन्स रिमेनिंग कितना रहा ओनली 20,000। 20,000 के लिए हम यहाँ देखते हैं ओल्ड में है हमारे पास इतना, यस टू मच अवेलेबल देयर, 1 lakh इज़ देयर, सो विल टेक सिक्योरिटी प्रीमियम, पहले न्यू ले लेते हैं, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम ओल्ड ले लेंगे। न्यू कितना हमारे पास 1,20,000, ओल्ड कितना लेना पड़ेगा, ओल्ड में से हम कितना ले रहे हैं ओनली 20,000, क्योंकि टोटल हमको कितना चाहिए
1,40,000 ही चाहिए। कैसे पता चला? 1,40,000 का टोटल किया तब। अब बोनस शेयर भी इशू करने हैं। तो बोनस शेयर किस तरह से इशू करने वो भी हमें देख रहे हैं। देखो, बोनस शेयर हमको कहाँ से करना होता है? फ्रॉम CRR। और CRR करने से पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 10/1। क्या लिखा है? 10/1। तो हमारे पास कितना अवेलेबल है? 2 lakhs। CRR कितना हमारे पास? 2 lakhs अवेलेबल है। तो 2 lakhs पर हाउ मच? तो आई थिंक सो 50,000 और 5,000। 2 lakhs 20,000 आ जाएगा। 2 lakhs डिवाइड बाई 10 20,000 का। तो 20,000 के हमको ये शेयर है, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो इशू करना है बोनस शेयर के तौर पर हमारे पास होंगे ये। एक मिनट चेक कर लेते हैं। हमारा पहला टोटल कैपिटल 20 लाख है हमारे पास। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 20 lakhs है। तो 20 लाख पर कितना? तो ये 2 लाख पूरा हमारा पूरा 2 लाख हमारा क्या चला जाएगा? शेयर इशू करने में चला जाएगा, बोनस शेयर इशू के लिए। तो ये हमारा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ। कैलकुलेशन के बाद में हमको क्या करना है? पहले एंट्रीज पास आउट करनी है और एंट्रीज के बाद में हमको बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। तो पहले हम एंट्रीज के लिए जाएंगे। तो हम एंट्री स्टार्ट करेंगे। जनरल एंट्रीज, in the books of Pawnee Limited. How it can be done? Particulars, rupees, debit, credit, LF. फर्स्ट एंट्री हमारी कॉल्स ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स के लिए होगी। सो कॉल्स ऑन पार्टली पेड अप के लिए एंट्री जो होगी हमारी वो किस तरह से होगी वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो फर्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स या तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, दोनों में से कोई भी। कॉल्स ऑन पार्टली पेड अप शेयर कैपिटल या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मच इट विल बी देयर? 2 lakhs। हमने देखो 2 lakhs का ही यहाँ से मंगवाया। यू कैन सी द स्टेप नंबर 1 फॉर दिस एंट्री। फर्स्ट एंट्री step 1, 2 lakh rupees are there. 2 lakhs rupees are there. So we can see here 2 lakhs rupees will be in the first entry. Now go for the second entry. सेकेंड एंट्री में हमको रिजर्व के लिए बात हुई थी, रिडीम्ड अमाउंट के लिए। तो रिडीम्ड अमाउंट के लिए हमारे पास 2 टाइप के प्रेफरेंस शेयर थे। एक 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इसका 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। 2 किसको पेमेंट करना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो प्रेफरेंस शेयर के होल्डर्स जो हैं उनको पेमेंट करना है। अमाउंट कितनी है? 10 लाख, 1 लाख, 4 लाख, 40,000. We can see these all amounts back side. Here all the amounts are 1 lakh, so 10 lakh, 1 lakh, 4 lakh, 40,000. Total is 4 lakh, 15 lakh 40,000. So that is done here. Now go for the step 3, third entry. बैंक अकाउंट डेबिट, न्यू शेयर इश्यूड। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पर नाम चेंज हो गया, वो तो इशू कर दिया ओल्ड तो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर न्यू इशू किया है और उनके साथ हम प्रीमियम भी है। तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितने के किए हैं? तो 12 लाख के शेयर्स हैं, 10% उनका प्रीमियम है 1,20,000 और टोटल है 13,20,000। Where it is, we can see here 12 lakhs and 120
total 13,20,000 is there. Now transfer to CRR, so general reserve has been transferred to CRR, so I will write down here the entry for that. Only general reserve is there, so general reserve account debit to CRR account, to CRR account. How much amount we have transferred there? Only 2 lakhs. After then go for the fifth entry, provision for premium, so security premium account debit to what? To provision for premium on reduction account. How much amount is there? Total 1,40,000. Done. Now 6th entry for the payment. रिवर्स क्या मार के हमको वापस कहाँ जाना है? सेकेंड एंट्री पर जाना है. वहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट जो लिखे थे, टू व्हाट? टू बैंक पेमेंट करना है. सो टू बैंक अकाउंट विल बी देयर. हाउ मच अमाउंट? 15,40,000. पूरी अमाउंट हमको यहाँ लिखनी है. द फुल पेमेंट इज टू बी डन देयर. Now the last one entry is remaining here for the bonus shares. For the bonus share, so we will write down here CRR account debit. CRR account debit to what? To bonus share को हम equity share बोला जाता है, तो equity share capital account. How much is there? 2 lakh is there. We can see this amount at the last 2 lakh rupees. बोनस शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल के रूप में दिए जाने वाले हैं इन द फॉर्म इक्विटी शेयर्स, दैट इज 2 lakhs. सो एंट्रीज आर ओवर. नाउ वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट ऑफ पवनी लिमिटेड आफ्टर रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. What changes has been made in the balance sheet? We can see here particulars, note number if any there, and then rupees. Start with the number 1, equity and liabilities. Our first shareholders fund. In the shareholders fund there will be two different things: share capital and reserves. After then second will be non-current liabilities. Which non-current liabilities are there? We will put down them. Two things are given there: long-term borrowings and second one is long-term provisions. Okay, let's check first which things are given here. So here is the sum. Equity share capital, that should be written here because no changes has been had been there. 20 lakhs and plus 2 lakhs new shares for bonus share equity share. So I have to write down here share capital 20 lakhs plus 2 lakhs equity share प्लस 12 लाख अलग से जो हमने न्यू शेयर इशू किए थे 12 lakhs के, वो भी हमको इसी में ऐड करके लिखने पड़ेंगे, अलग से नहीं लिख सकते हैं. सो 220 प्लस 222 24 34 विल बी देयर. 34 lakh. नाउ रिजर्व की बात करते हैं. तो रिजर्व
यहाँ पर रिजर्व है हमारे पास में एक सिक्योरिटी प्रीमियम। हाउ मच इज़ देयर 1 लाख में से हमने यूज़ कितनी कर ली थी, हमारे पास 20,000 हमने यूज़ कर ली। हाउ इट कैन बी नॉन, सो देखो यहाँ पर प्रोविज़न फ्रॉम न्यू तो पूरा 120 हमने यूज़ कर लिया, तो भी हम चलो उसको लिखते भी हैं। तो पहले हम लिखेंगे 1 लाख आवर बैलेंस शीट 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस 120 हमने जो न्यू शेयर इशू किया उसमें से आया, और 140 हमने पेमेंट किया ये शेयर का। आफ्टर देन व्हाट, रिजर्व की बात करते हैं, दूसरी रिजर्व कौन कौन सी है हमारे पास इसके अंदर, तो पेंडल भी इसके अंदर आ जाएगा। जनरल रिजर्व 720 था, हमने यूज़ कितना किया, ओनली 2 lakhs, इट मीन्स 5 lakhs रिमेनिंग है, तो 5 lakhs रिमेनिंग यहीं पर ही आएगा। प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,30,000 वी हैव नॉट यूज दैट, यूज़ नहीं किया है, तो वो पूरा यहीं पर ही हमको लिखना है 2,30,000, इट मीन्स ये सारी चीज़ें हमको अब लिखनी है। 5 lakh 7,50,000 will be there। sorry one mistake there, let me check out, 830 will be there, I think so। 1 lakh plus 1,20,000 minus 1,40,000 plus 5 lakh plus 2,30,000, 8,10,000 will be there। 120 plus 8,10,000 will be there। Okay, so balance will be 1 lakh 8,10,000, you can calculate in your calculator। Now what, reserves are done, only creditors are there, so long term borrowings are not given, long term provisions are not given, just we will write down there current liabilities, एंड करंट लाइबिलिटीज के अंदर हमारे पास जो चीज़ है हम सिर्फ उसको लिखेंगे ट्रेड पेबल्स, ट्रेड PAY ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स के अंदर हमारे पास क्या आता है, क्रेडिटर्स है, तो वी आर राइटिंग हियर द क्रेडिटर्स, अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स, हाउ मच इज दैट, 50,000 इज देयर, सो राइट डाउन 50,000। ओके, नाउ नथिंग इज देयर, सो जस्ट मेक टोटल। Now what, assets, assets हम चेकआउट करते हैं। हमारे पास में assets के अंदर पहले आता है एक फर्स्ट पार्ट नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के अंदर हमारे पास में है फर्स्ट पार्ट फिक्स असेट्स। If fixed assets are there, then write down the total fixed assets 30,50,000 without making any changes, because we have not changed any of the things. Fixed assets. After then, all the current assets are again data, stock and cash. All the current assets are there. So go for the directly current assets. In the current assets, what is there? Stock is there. So inventory. Inventory is called trade payables, trade receivables here, and after then the last one is third number is cash or cash equivalent, so write down them also. Inventories, it means stock 3 lakhs, trade payables it means debtors 7 lakh, debtors are 7 lakhs, okay. Now cash is written from this cash or bank balance 2,30,000, new cash or bank balance is given, so do that. Now what is remaining, bonus share has been done, this has been done,
bank done, reserve bonus shares done. Okay, everything is done in the sum. Creditors already done. $20 lakhs, 2 lakhs, 12 lakhs. New shares, 2 lakhs. Security payment 1 lakh. I think so there is a mistake. 1 lakh plus 1,20,000 minus 1,40,000 our total. Okay, 8 lakhs plus 5 lakh plus 2,30,000. 810 is right. Here one mistake is there. General reserve is given 7,20,000, and how much we have used here? Only 2 lakhs. It means remaining 720 minus 2, so 520 will be there. So this amount will be changed to 8,30,000. We have to keep in mind and make the calculations correctly, and then make total 34 and 8, 42, 80, I think so. So 34 lakhs plus 830 plus 50,000, so 42 lakhs 80,000 will be there. Then 350, 30 lakh 50,000 plus 3 lakhs plus 7 lakhs plus 2 lakh 30,000, so 42 lakh 80,000. Both sides are equal, assets and liabilities, then our sum will be right. So all the things you keep in mind before calculating the sum. This is our balance sheet, entries and the calculations. 6 steps of the calculations are given here. You have to follow all these steps for calculating a sum fully. Okay, now you have any mistakes in this sum, you can ask me.